मेगास्थनीज ने भगवान शिव को क्या कहा है? डायोनिसस कहा है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। नयनार संतों की श्रृंखला है 33। शैव धर्म का प्रारंभ हुआ है शुंग सतवाहन काल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं बादरायण। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं प्रकृतगच्छानन। अनिश्चयवादी के संस्थापक हैं संजय बैठलीपुत्र। भागवत धर्म का प्रवर्तक हैं श्री कृष्ण। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को कहा हेराक्लीज। मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार हैं। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था उदयन ने। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह था अजातशत्रु। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? झेलम नदी। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है महापद्मानंद को। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला जो पाकिस्तान में। बज्जी की राजधानी थी विदेह मिथिला। सिकंदर की जीवनी किसकी रचना है? ओनो सीक्रेट की। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह है विशाख दत्त। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त को कहा है सैंड्रो कोट्स। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किस वस्तु से बना है? लकड़ी का बना है। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को सर्वप्रथम किसने जीता? चंद्रगुप्त ने। किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम बंगाल पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ब्राह्मी लिपि की पहचान किस पर उत्तीर्ण अक्षरों पर थी? पत्थरों पर। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों में प्रयोग भाषा थी प्राकृत भाषा। भाब्रू स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह कहाँ है? तो वह है राजस्थान में। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक के किस शिलालेख से धम्म महामात्रों की सूचना मिलती है? पांचवें बड़े शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ है? दतिया जिले में। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। उत्तराखंड में अशोक के शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त हुई कहाँ से? कालसी से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो वह जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो वह पुस्तक है इंडिका। स्वायत्त शासी पंचायतों का सूत्रपात करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में बना था? कुमारगुप्त के। भारत की दशा का वर्णन किया था चीनी यात्री फाहियान ने। गुप्त काल में चीन से भारत किस वस्तु का निर्यात किया जाता था? रेशमी वस्त्र का। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी राज दौहित्र बताया? प्रयाग अभिलेख में। विदिशा में बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। तो यहाँ पर ये कुछ अभिलेख हैं और उनके खोजकर्ता और सन है। तो धौली अभिलेख की खोज की है किट्टो ने सन 1837 ईस्वी में। भाब्रू शिलालेख है कैप्टन बर्ट ने खोज की है 1840 ईस्वी में। बराबर नागार्जुन गुफा हैरिंगटन 1785 ईस्वी। दिल्ली टोकरा कैप्टन पोलियर 1785 ईस्वी। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है पेड्रिटी पेंथिलर 1785 ईस्वी। मानसेरा अभिलेख कैप्टन ली 1889 ईस्वी। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट 1860 ईस्वी। रुकमेनदेई फेहरर ने इसकी खोज की 1896 ईस्वी में। जौगढ़ अभिलेख सल्टर इलियट ने खोज की 1850 ईस्वी में। गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टॉर्ड ने खोज की है 1822 ईस्वी में। शहबाजगढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836 ईस्वी। इलाहाबाद स्तंभलेख टी.एस. बर्ड 1834 ईस्वी। मास्की अभिलेख की खोज की वीडे ने 1815 ईस्वी में।
निगल साहर की खोज की है फेहरर ने 1895 ईस्वी में। संपरोवा की खोज की कार्लाइल ने 1872 ईस्वी में। सारनाथ स्तंभ की खोज की ऑर्लेस्टाइन 1905 ईस्वी में। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक की रानी का नाम है कोरुबा की। कौशाम्बी तथा प्रयाग को कहा जाता है रानी का अभिलेख। कलिंग युद्ध में विजय क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। अशोक के समकालीन मिस्र का राजा था अलेक्जेंडर। अशोक के बाद देव नाम की उपाधि किसने प्राप्त की थी? दशरथ ने। अशोक की उपाधि मिली मास के लघु शिलालेख में। अशोक मौर्य की उपाधि मिली रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। और अशोक वर्धन की उपाधि मिली पुराण से। राजा अशोक की उपाधि नैटूर लघु शिलालेख से। खरुष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है आरमाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधान अमात्य थे? चंद्रगुप्त के। अमित्र घात के नाम से जाना जाता था कौन? बिंबिसार। मौर्य काल की मुद्रा बनी थी चांदी और तांबे के सिक्कों से। चांदी के सिक्कों के प्रकार हैं 4: पर्ण, अर्धपर्ण, पाद, अष्टभाग। तांबे के सिक्कों के 4 प्रकार हैं। तो पहला है कांकड़ी, दूसरा अर्धकांकड़ी, तीसरा मापक, चौथा अर्धमापक। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन का। सातवाहन की राजधानी अमरावती। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सतकर्णी। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? 778 ईस्वी में। शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने शासन किया? कर्ण वंश ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया? पांचाल ने। किस वंश की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? कुषाण वंश की। प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। किस किस के सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक। अफगान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने जारी किए थे? हुबेस्क ने। बुद्ध के चित्र का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ? कनिष्क के। कनिष्क का राज्य वैध था चरक। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला वंश है कुषाण वंश। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता अपनाई जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? शुंग वंश। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? बौद्ध संप्रदाय। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक था श्रीगुप्त। प्राचीन भारत में गुप्त वंश को कहा जाता था स्वर्ण युग। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के शासन की अवधि 275 से 330 ईस्वी थी। वह कौन सा शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि प्राप्त की थी? तो वह था समुद्रगुप्त। और ऐसा कौन सा शासक था जिसने परम गुप्त की उपाधि प्राप्त की थी? तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था देवगुप्त। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन मुद्रा को क्या कहते हैं? दीनार कहते हैं। शक विजेता कहा जाता था चंद्रगुप्त को। यहाँ पर ये कुछ शासक दिए गए हैं और इनकी उपाधि है। तो श्रीगुप्त को आदिराज महाराज की उपाधि प्राप्त थी। चंद्रगुप्त को महाराज आदिराज की उपाधि प्राप्त थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य या विक्रमांक की उपाधि प्राप्त थी। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक की उपाधि प्राप्त थी। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य की उपाधि। स्कंदगुप्त को शक्रादित्य की उपाधि प्राप्त थी।